सुप्रभात बच्चों, आज हम जो व्याकरण का भाग देखने वाले सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द में यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो देखो यहाँ पे सर्वनाम की और भी आपको मैं इसकी जानकारी बताने वाला हूँ। तो देखो इसकी परिभाषा भी है। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मेल खाते हैं, यानी जैसे कि देखो सर्व अधिक नाम। सर्व का अर्थ है सबका, सर्व यानी सबका, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सबका नाम हम सर्वनाम में कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो व्यक्ति होते हैं उनके नाम के बदले आने वाले शब्द के हम उस स्थान पर हम उसका प्रयोग करते हैं, तो वे सर्वनाम कहलाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो अभी मैं, हम, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, सो आदि क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। तो अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने होते हैं। जो अन्य शब्द इन्हीं शब्द से बने होते हैं, यानी सर्वनाम जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। तो देखो ऐसे शब्द यानी सर्वनाम जो इन्हीं शब्द से बने होते, जो लिंग वचन और कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते। तो देखो आगे, अब देखो सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। यहाँ पे देखो लड़का, अब यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है लड़का, तो इसमें जो सर्वनाम है वह जा रहा है, और लड़की ये स्त्रीलिंग है, उसमें सर्वनाम एक ही है, यानी समान रहता है, वह जा रही है। तो सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन रूप होते, जैसे कि देखो एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, एक वचन में, और बहुवचन में हम, आप, वे, यह, ये, इन्हें, उन्हें, तो ये बहुवचन में होते हैं। अब देखो सर्वनाम शब्द के भेद देखेंगे हम इसके आगे। सर्वनाम शब्द के कितने भेद है यहाँ पे दिए हैं? 6 भेद है। तो देखो यहाँ पे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6 है निजवाचक सर्वनाम। तो ये हम इसे एक एक से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा ध्यान से देखो। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो वे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते। देखो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते। जैसे कि देखो मैं, तुम, वह आदि और आप, ऐसे सर्वनाम शब्द है। तो इसमें उदाहरण देखो अभी, मैं सोने जा रहा हूँ, उदाहरण क्या है, मैं सोने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्वनाम है मैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और आगे वह कल जाएगा, तो ऐसे इसका वाक्यों में प्रयोग दिया है। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब जो हमने पहला देखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी 3 प्रकार है। तो पहला देखो उत्तम पुरुष मैं, यानी बोलने वाला, जो प्रथम पुरुष होता है मैं यानी बोलने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाले, यानी जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरा है अन्य पुरुष वह, यानी अन्य सभी के लिए, यानी जिसके विषय में हम बात करते हैं, तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। वह जिसके विषय में हम बात करते हैं, तो वह 3 ऐसे इसके प्रकार है। तो देखो हम बारी बारी से इन तीनों को, तो पहला हम देखेंगे उत्तम पुरुष। तो इसकी परिभाषा देखो, सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो, तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तुम, तू, आप, हम, मेरा, हमारा, हमें,
तो ये क्या है, उत्तम पुरुष में है। तो सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध होता है। जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, अब ये मैं कह रहा हूँ, तो मैं खुद यहाँ पे अपनी बात सामने वाले को बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो उसके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं कल जयपुर जाऊंगा, मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए। हम घूमने जा रहे, हम घूमने जा रहे, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। तो जब हम अपने बारे में यानी हम कुछ सामने वाले को कहते, बोलते, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं यहाँ पे दिए, देखो यहाँ पे मैं, मुझे, हम, मुझे, ऐसे सर्वनाम आते। अब दूसरा देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, जो सामने वाला सुनता है उसके लिए हम ये सर्वनाम, यानी कि देखो जैसे कि तुम, तू, आप, तेरा, तुम्हारा, तुमसे कुछ काम है, यानी ऐसे हम सामने वाले को कहते, तो ये सर्वनाम आते। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते, तो यहाँ पे सर्वनाम है तुम्हारे, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते। तुम कहाँ जा रहे हो, तू कौन है, ऐसे हम सामने वाले को पूछते। तेरा नाम क्या है, तो ऐसे सर्वनाम यहाँ पे दिए हैं। अब तीसरा देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि देखो वह, यानी हम जिसके विषय में बात करते हैं, वह कहाँ, वह कौन है, वे कहाँ से आए हैं, उसे क्या चाहिए, उसका नाम क्या है, उसके आदि, ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, यानी हम जिसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उदाहरण दिए, उन्हें रोको मत, उन्हें रोको मत, जाने दो। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी हम जिसके विषय में बात करते हैं। तो देखो ऐसे उनके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 हमने प्रकार देखे। तो उसमें अभी पहला हमने पुरुषवाचक देखा है, अभी दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। तो देखो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पे दी है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, देखो जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। वे, ये, यह, वह, इस, उस आदि, यानी निश्चयवाचक होते, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखो वह मेरा घर है, हम कहते कि वह मेरा घर है। यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेन है, यानी निश्चित है, ये मेरी है, इसे हम ठाम से कहते हैं, यानी ये मेरी है। तो ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह, यह, वह मेरा घर है, यह मेरा भाई है, ऐसे हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो निश्चयवाचक सर्वनाम आपकी समझ में आया। हम तीसरा देखने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित यानी अनिश्चित, यहाँ पे अनिश्चित है, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो हमें मालूम है क्या कोई खड़ा है, यानी कौन है, नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, दूध में कुछ गिरा है, कुछ, तो ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस वाक्यों में आपको समझ में आया होगा इस उदाहरण से। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें पता है क्या, नहीं, तो कोई, कुछ, कम, तो ऐसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका प्रयोग हम ऐसे कर सकते। तो देखो कुछ प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण है। किसी, यहाँ पे दिए है, किसी, किन्हीं, कुछ, कोई, तो ऐसे अन्य एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के यहाँ पे उदाहरण
आपको समझ में आएगा। किसी, किन्हीं, किन्हीं, कुछ, कोई, कुछ, यानी हम ऐसे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ तो वहाँ पे होगा, तो ऐसे हम उदाहरण के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपकी समझ में। तो सुप्रभात बच्चों, तो हमने पहले वीडियो में सर्वनाम, ये व्याकरण का भाग देखा था। तो सर्वनाम में हमने पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम हमने यहाँ पे देखा था। तो उसके आगे और भी हम देखने वाले तो है, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते। तो देखो, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। देखो, जो सर्वनाम शब्द यानी जो वाक्यों में आए हैं दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्या करते, संबंध बताते, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते। तो जैसे कि देखो यहाँ पे, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरे, यानी ये संबंध दर्शा रहे, एक दूसरे का संबंध दर्शा रहे। जिसे चाहो उसे बुला लो, जिसे चाहो उसे बुला लो, जिसे और उसे, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक दूसरे का संबंध यहाँ पे बता रहे, तो ऐसे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, कुछ प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण यहाँ पे दिए। देखो, जिसने उसने, जिसने उसने, जिसका उसका, जो सो, ये आदि क्या है, अन्य सर्वनाम है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। तो ये था संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो आगे का पांचवा है, अब है ये पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इससे आपको पता चला होगा, ये प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछ, तो इसमें देखो प्रश्न किए जाते यानी पूछ जाते। तो देखो इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए हम इसका उपयोग करते, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते। कि जैसे कि देखो, तुम क्या लाए हो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे हम अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसका उपयोग करते हैं, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो, कुछ प्रमुख प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। कहाँ, कहाँ यानी हमें उसकी जगह, यानी कौन सी जगह है, कहाँ। कौन, किनके, किसे, क्या, कब, ऐसे हम प्रश्न जब पूछते तो ऐसे हम इन सर्वनाम का उपयोग करते हैं, तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे का भी आखिरी है, 6 नंबर का है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, ऐसे हम अपने आप ही प्रश्न यानी कहते हैं, हम बात करते तब ये निजवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं खुद चला जाऊंगा। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो देखो, कुछ प्रमुख निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे दिए हैं। अपने आप, स्वयं, खुद, तो ऐसे ये खुद, स्वयं, तो ऐसे ये इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो देखो, ऐसे हमने सर्वनाम 6 प्रकार के देखे। तो इन सर्वनाम को आपको लिखकर उन्हें याद करना है।